Hello guys, welcome back to another match preview. और मैच प्रीव्यू शुरू होने से पहले I would like to just say कि once a great manager, the special one, Jose Mourinho, said that you can take the ball home, I will take the 3 points. ये जोसे मोरिन्यो का कोट था चेल्सी में ही जब चेल्सी के ही मैनेजर थे तब उन्होंने ये कोट बोला था एंड ये कोट आज इप्सविच ने यूज किया बिकॉज पिछले 3 मैच से चेल्सी सिर्फ बॉल रखती है, पोजेशन रखती है, उस पोजेशन से कभी हम कुछ कर नहीं पाते। आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव नोटिस्ड बट पिछले 3 गेम्स से मुझे ये कंसिस्टेंट पैटर्न दिख रहा है कि हम पोजेशन रखते हैं बट हमको समझ नहीं आता हम पोजेशन का करें क्या। हम क्रिएट ही नहीं कर पाते फॉर ऑल द अटैकिंग डेप्थ वी हैव। फॉर मतलब पाल्मर के अलावा किसने क्या क्रिएट किया इस मैच में तुम मुझे बताओ। पाल्मर ने एक शॉट मारा, वो पोस्ट में लगा, पाल्मर ने क्रॉस डाला तो फीलिक्स ने ऑफ साइड हो गए और वहां गोल मारा लेकिन वो ऑफ साइड हो गया। तो मतलब टेल मी समथिंग दैट the any of these attackers have created apart from Cole Palmer, और Cole Palmer भी second half में fade away हो गए। So that is why I started with this video with that saying, because the thing is, what's the point of having possession अगर तुम उससे कर नहीं पाते पास 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 पास। and it is so frustrating to see भाई, मतलब it's like they are passing and it's not going to lead to anywhere। तुम मतलब तुम एंड प्रोडक्ट नहीं आता, या फिर पास करते रह जाते हैं, फिर डिफेंडर्स टच लाइन पे कटाने के लिए जाते हैं, उनसे क्रॉस नहीं डलता। इतनी खराब क्रॉसिंग थी आज हमारी। मतलब आई एम एब्सोल्युटली डेविस्टेटेड बिकॉज इप्सविच दे आर इन अ रेलीगेशन फाइट, दे हैव बीटन अस एट होम, और वो होम पे अपने कितने टाइम से नहीं जीते हैं भाई, कितने टाइम से नहीं जीते हैं वो। एंड मतलब फर्स्ट होम विन है उनकी, फर्स्ट होम विन है ये 2002 से। आई थिंक दे हैव वॉन फर्स्ट टाइम। मुझे तो पता नहीं मैन, हाउ इज इट इवन पॉसिबल। एंड फॉर गेस फॉर चेल्सी, चेल्सी के लिए दिसंबर का मंथ इज सो कर्स्ड, सो कर्स्ड। मतलब आई मीन आई डोंट इवन नो व्हाट इज दिस, बिकॉज दिस दिसंबर मंथ इज सो कर्स्ड फॉर चेल्सी। everything that could go wrong has gone wrong in this month and I'm not even kidding। इतने मतलब पॉइंट्स ड्रॉप करे उन गेम्स में जहाँ पे वी वर लाइक कि ये गेम्स तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। अब मैं इंडिविजुअल प्लेयर्स पे बात इन द सेंस की नहीं करना चाहूँगा बिकॉज यस लाइनअप बहुत अलग उतारी मरेस्का ने, एंड आई थिंक पिछले 3-4 गेम से मरेस्का का इन गेम मैनेजमेंट बहुत खराब होता जा रहा है। द थिंग इज सैंचेज को ड्रॉप किया ठीक है, योर्गनसन का गेम उतना बुरा नहीं था इन द सेंस कि उन्होंने जो पेनल्टी हम बिली इप्सविच को, आई थिंक वो सॉफ्ट पेनल्टी थी बहुत, एंड वीएआर बीइंग वीएआर उन्होंने वो डिसीजन दे दिया इप्सविच के फेवर में। बट आई थिंक वो पेनल्टी शायद नहीं थी, बट अदरवाइज योर्गनसन का गेम ठीक था। उसके बाद अगर मैं डिफेंडर्स की बात करूँ, आई थिंक एक्सेल डिसासी शुड लीव चेल्सी फुटबॉल क्लब एएसएपी। मतलब 1 जनवरी ट्रांसफर विंडो खुली, 2 जनवरी उस बंदे को बाहर निकाल देना चाहिए चेल्सी फुटबॉल क्लब से, उसको धक्के मार के निकालना चाहिए बिकॉज दैट गाय इज नॉट वर्थ फॉर प्लेइंग फॉर चेल्सी। दैट गाय इज सो बैड, सो बैड। मतलब ही प्लेज सो पथेटिक। आई एम नॉट इवन किडिंग। एक्सेल डिसासी इतने खराब प्लेयर हैं, इतने खराब प्लेयर हैं, मैं क्या बोलूँ। उसके बाद मैं एक्सेल डिसासी के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं अच्छा कहने को। सेकंड गोल में गिव अवे करी बॉल, वहाँ डिलैप को दे दी। डिलैप हॉन्ट कर रहे थे हमारा डिफेंस, हॉन्ट। अगर तुम एक ऑडिशन मानोगे ना कि ये एक ऑडिशन था डिलैप के लिए चेल्सी के साइन करने के लिए, आई थिंक आई कैन नॉट इवन से ही हैज पास द ऑडिशन। गेट हिम इन, गेट लियम डिलैप इन। आई थिंक वाई, बिकॉज जैक्सन के साथ कंपटीशन चाहिए। जैक्सन जब आए अगेन कुछ नहीं किया उन्होंने, एंड Nkunku should leave as well। Nkunku has to leave ASAP because ना ही डिसासी से कुछ होता है, उनको निकालो। एनकुंकू से भी कुछ नहीं होता है, एनकुंकू को निकालो। एनकुंकू इतना बेकार खेले आज, मतलब वो जब अप टॉप होते हैं ना, एक तो वो नंबर 9 आई थिंक अनफॉर्चुनेटली एनकुंकू हमारे न्यू काय हैवर्ट्स है। जैसे काय हैवर्ट्स की पोजीशन समझ नहीं आती ना कि उनको नंबर 10 खिलाना है, नंबर 9 खिलाना है। इट्स द सेम ओल्ड स्टोरी मैन विद एनकुंकू। कॉन्फ्रेंस लीग में गोल्स मारे ठीक है, लेकिन अदरवाइज प्रीमियर लीग में उन्होंने सिर्फ बॉर्मथ का गेम ही याद आता है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। और ऐसा भी नहीं कि वो इंजर्ड थे या कुछ। नंबर 10 में भी उनको शिफ्ट कर दिया जब जैक्सन को लेकर, कुछ नहीं किया फिर एनकुंकू ने। आई थिंक एनकुंकू ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली हैज टू लीव। इट हैज नॉट वर्कड आउट विद एनकुंकू एज वेल। एंड एंजो काइसेडो को ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, एंजो एंड में फटीग हो गए थे। एंड ये भी चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, एक और पैटर्न नोटिस में हो रहा है कि जब जब सेकंड हाफ होता है ना,
कुछ 2-3 गेम से, तो हमारा बहुत हम ड्रेन्ड लगते हैं, उतनी इंटेंसिटी पे हम नहीं खेल पाते जिस टीम दूसरी इंटेंसिटी पे खेल रही होती है। जो इंटेंसिटी दूसरी टीम की होती है वो इंटेंसिटी पे हम खड़े उतर ही नहीं पाते हैं फॉर सम रीज़न। एंड जब ऐसा होता है ना, इट जस्ट फील्स वियर्ड इन द सेंस कि जैसा हम पहले खेल रहे थे प्रायर टू दिसंबर, एकदम ऐसा था कि सेकंड हाफ में हम आते हैं, अगर ट्रेल कर रहे होते हैं पहले 10-15 मिनट गोल और उसके बाद मैच जीतने के लिए जाते हैं। लेकिन इस बार चेंज बहुत हुआ है दिसंबर में, एंड इंटेंसिटी या फटीग आ जाता है तो खेल नहीं पाते। कई सेटो पूरा पिच पे भागते हैं तो ऑब्वियसली उनका हमको बैकअप वगैरह चाहिए होगा। अटैकिंग में फीलिक्स का आई थिंक गेम ठीक जा रहा था, ही वाज ट्राइंग टू डू समथिंग एटलीस्ट, बट अगेन नॉट गुड इनफ। Madueke should have been taken off I think at half time because Madueke का स्टिंकर था फर्स्ट हाफ, लेट्स बी ऑनेस्ट। उनकी जगह नेटो को लाना चाहिए था, बट अगेन मरेस्का ने सब्स्टिट्यूशन लेट किया। गुस्टो और नेटो को he brought on at 72nd minute, I think 72-73 मिनट्स के टाइम फ्रेम में लाए। एंड यही प्रॉब्लम है मरेस्का के साथ, स्टबर्ननेस ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग प्लेयर्स व्हेन दे हैव टू बी सब्स्टिट्यूटेड। और जब डिसासी ने वो गलती करी थी ना, उसी टाइम उनको हुक करके निकाल देना चाहिए था। और मेरे साथ डिसासी को स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था, बिकॉज ऑन बेंच वी हैड 3 राइट बैक्स, आर्चिएम्पोंग, रीस जेम्स, चलो अभी रीस जेरी से वापस आए, एंड मालो गुस्टो। गुस्टो को नहीं खिलाना था तो आर्चिएम्पोंग को खिला लो, एटलीस्ट ही विल बी बेटर देन डिसासी। डिसासी इज अ डिजास्टर। डिसासी इज एक्सेल डिसासी इज अ डिजास्टर। अब ये स्टेटमेंट है मेरी एक्सेल डिसासी पे। एंड आई मीन आई एम एक्चुअली वेरी डिसअपॉइंटेड। मैंने प्रिडिक्शन बोला था 3-0 बिकॉज इतना अटैकिंग डेप्थ है हमारे पास। इप्सविच को तो हराना ही चाहिए, बट देन अगेन नहीं, बस पोजेशन रख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे इस पोजेशन से ज़्यादा। ट्राई करते हैं तो एंड प्रोडक्ट नहीं आता, जैसे पालमर ने एक फ्री किक मारी। हाँ अगेन हो सकता है जैसे अगर वो पेनल्टी नहीं दी गई होती, पालमर का जो पोस्ट पे लगा फ्री किक वो अंदर चले जाता तो वो गोल रहता। बट अगेन वो बात है कि कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, फुटबॉल में तो होता नहीं है, जो हो गया हो गया, वही बात है। एंड इट्स ऑनेस्टली बहुत डिसअपॉइंटिंग है, बहुत डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है हमारे लिए। इप्सविच की तरफ से देखा जाए तो यार वेरी गुड रिजल्ट फॉर देम ऑब्वियसली। लियम डिलैप, उमारी हचिंसन ने अब चेल्सी के अगेंस्ट ही गोल मार दिया अगेंस्ट हिज फॉर्मर क्लब, एंड लियम डिलैप इज अ मस्ट signing. He has to be brought in I think for a competition with Jackson because इनको तो छोड़ेंगे ही, एंड उनको लाना पड़ेगा यार हमको, लियम डिलैप को चेल्सी में। आई एम एब्सोल्युटली स्पीचलेस एज वेल बिकॉज जब मैं मैच देख रहा था एक तो जब वो ऐसी चीजें हो रही थी कि वीआर डिसीजन हमारे अगेंस्ट चला गया, तो वहीं से फीलिंग आनी शुरू हो गई थी कि कुछ गड़बड़ होने वाली है इस मैच में। एंड वही हुआ। पिछले 3 मैच में हमने कितने पॉइंट्स पिक करे? सिर्फ 2। 9 में से पॉसिबल 9 में से वी हैव ओनली पिक 2 पॉइंट्स, नॉट इवन 2 एक्चुअली, 1 पॉइंट, बिकॉज हम इप्सविच वाला भी हार गए, वो भी हार गए, एंड वी ड्रू अगेंस्ट एवर्टन। सो या 1 पॉइंट इन द लास्ट 9। टाइटल रेस तो शुरू से ही नहीं थी, बट नाउ वी हैव टू मूव गाइस। मतलब 2024 को एंड हमको विन से करना था, नहीं कर पाए। टॉप 4 आने की हमको प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम ऐसे ही घटिया खेलते रहे। चांसेस नहीं बरी करे एट टाइम्स, ऐसे पैचेस में हम अच्छा खेले, बट सेकंड हाफ में फर्स्ट हाफ से बहुत ड्रॉप ऑफ था परफॉर्मेंस में, मुझे ऐसा लगा। एंड आई एम एब्सोल्युटली बेटेड मैन, आई डोंट नो एंजो पेरेज़ कोई फिक्स करना ही होगा। आई ट्रस्ट पेरेज़ बिकॉज जैसा हमारा स्टार्ट रहा है एंड व्हाट नॉट, बट आई थिंक कुछ चीज़ों को उनको फिक्स करना ही पड़ेगा, एंड बिकॉज दिस इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड मैन। डिसासी लीव माई फुटबॉल क्लब, Nkunku leave my football club. These two players I want them out man, next summer तक। And yeah, अब इसके अलावा मेरे पास कुछ भी कहने नहीं। Sancho also came on, couldn't do much. Neto couldn't do much. But yeah, that is it guys for the preview। मतलब absolutely disappointed। We need to turn this around man। मतलब अगर ये turn around नहीं किया ना तो आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। Yeah, that is it for the video guys। Thank you so much for watching। Like करना, अपने thoughts बताना comments में, and I'll see you in the next one। Bye bye, peace out।